कि जीविका के जो हमारे जुड़े हुए कर्मी हैं उन सबका मानदेय 2 गुना हो जाएगा। अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रति विवाह मंडप 50 लाख रुपए की दर से विवाह मंडपों का निर्माण किया जाएगा। इन विवाह मंडपों के बन जाने के बाद इन विवाह मंडपों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी विलेज ऑर्गेनाइजेशंस की होगी। वे ही इसका संचालन करेंगी और वे ही इसकी देखरेख करेंगे। प्रखंड स्तर तक के सभी जो सरकारी संस्थान हैं उनमें दीदी की रसोई का संचालन दीदियों के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जगह की व्यवस्था और आवश्यक प्रशासनिक सहयोग सभी विभागों द्वारा दिया जाएगा। जैसे जैसे बिहार विधानसभा पास आते जा रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार भी लोक लुभावने वादा करने से पीछे नहीं हट रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आज की सबसे बड़ी खबर है बिहार से, जहां नीतीश कुमार की सरकार ने एक नया दांव खेला है। बिहार सरकार ने हर पंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दे दी है। जी हां, आपने ठीक सुना, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए विवाह भवन बनाए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह योजना सिर्फ सामाजिक कल्याण के लिए है या इसके पीछे छिपा है कोई सियासी दांव। तो आइए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि हर पंचायत में विवाह भवनों का निर्माण होगा ताकि गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी में आर्थिक और सामाजिक सहूलियत मिल सके। इसके लिए सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए का भारी भरकम बजट मंजूर किया है। इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के जिम्मे होगा, जो स्थानीय स्तर पर महिलाओं को रोजगार भी देगा। लेकिन इस योजना के पीछे की सियासत क्या है, आइए इस 3 बिंदुओं से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस योजना के राजनीतिक फायदों की। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को इस योजना से बड़ा सियासी लाभ मिल सकता है। ये योजना सीधे तौर पर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को टारगेट करती है, जो बिहार में वोटरों का एक बड़ा हिस्सा है। शादी जैसे भावनात्मक मुद्दे को छूकर नीतीश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं और उनके परिवारों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है। खासकर जीविका दीदियों को इस योजना से जोड़ने का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि ये दीदियां पहले से ही गांव-गांव में जदयू का आधार मजबूत करती रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस योजना से नीतीश कुमार और जदयू को महिलाओं का कितना साथ मिलेगा। बिहार में नीतीश सरकार ने पहले भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे पंचायती राज में 50% आरक्षण और जीविका समूहों का गठन। अब ये नई योजना गरीब बेटियों की शादी को आसान बनाकर महिलाओं के बीच नीतीश की इमेज को और चमकाने का काम कर सकती है। खासकर ग्रामीण महिलाएं जो आर्थिक तंगी के कारण शादी के खर्चों से परेशान रहती हैं, इस योजना को हाथों हाथ ले सकती है। लेकिन इसका असर कितना गहरा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि योजना का अमल कितनी तेजी और पारदर्शिता से होता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस घोषणा से नीतीश सरकार को कितना फायदा या नुकसान होगा। देखिए, बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। नीतीश कुमार ने इस योजना के जरिए ग्रामीण वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। ये एक ऐसा दांव है जो भावनात्मक और सामाजिक दोनों स्तरों पर असर डालता है। और अगर ये विवाह भवन समय पर बनते हैं और जीविका दीदियों के जरिए इसका प्रचार अच्छे से होता है तो जदयू को बड़ा सियासी फायदा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इसे महज एक चुनावी जुमला बता सकता है। अगर योजना का कार्यान्वयन धीमा रहा या भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो ये नीतीश सरकार के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। साथ ही 40 अरब रुपए से ज्यादा का बजट आवंटन करना सवाल खड़े कर सकता है कि क्या सरकार की प्राथमिकताएं सही हैं, खासकर तब जब बिहार में बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दे अभी भी बड़े हैं। तो दोस्तों, नीतीश कुमार का ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना का दांव कितना रंग लाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में ये योजना चर्चा का बड़ा विषय बनने वाली है। उनको अपनी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको बढ़ाने में बहुत व्यापक सहयोग मिलेगा और आने वाले समय में इनके माध्यम से छोटी छोटी इंडस्ट्री, छोटी छोटी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण मांग की गई थी महिला प्रतिनिधियों के द्वारा कि ग्राम स्तर पर विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सार्वजनिक स्थान की कमी रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम लोग पंचायत स्तर पर विवाह मंडप की योजना पर विचार करेंगे। आज मंत्रिपरिषद ने
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें सभी 8,093 ग्राम पंचायतों में अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से प्रति विवाह मंडप 50 लाख रुपए की दर से विवाह मंडपों का निर्माण किया जाएगा। और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के दृष्टिकोण से यह भी निर्णय लिया गया है कि यह जो निर्माण कार्य है ये ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। और इसके रखरखाव में हमारे दीदियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि इन विवाह मंडपों के बन जाने के बाद इन विवाह मंडपों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी विलेज ऑर्गेनाइजेशन की होगी। वे ही इसका संचालन करेंगी और वे ही इसकी देखरेख करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण घोषणा थी वो थी कि हमारे जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में कर्मी लगे हुए हैं, लगभग 1,40,00,000 कर्मी, 1,40,000 कर्मी हैं, उन कर्मियों का जो मानदेय है वो तुलनात्मक काफी कम था और उन लोगों के द्वारा बहुत दिनों से इस आशय की मांग की जा रही थी कि उनका मानदेय में वृद्धि हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उनका मानदेय दुगना कर देंगे। आज मंत्रिपरिषद ने इस आशय का निर्णय लिया है कि जीविका के जो हमारे जुड़े हुए कर्मी हैं उन सबका मानदेय 2 गुना हो जाएगा और इसके लिए आज स्वीकृति कर दी गई। इसमें लगभग 700 करोड़ रुपए की कुल 735 करोड़ रुपए की कुल अतिरिक्त राशि की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदान की गई। वो उसमें विभिन्न स्तर के कर्मी हैं, तो हर स्तर के कर्मी का जो मानदेय था वो अलग अलग था, बट ओवरऑल करीब 700 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ये जानकारी होगी कि महिलाओं के द्वारा संचालित दीदी की रसोई राज्य का एक बहुत ही सफल इनिशिएटिव है। सबसे पहले ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें अपने अस्पतालों में रोगियों को अच्छा खाना मिले, पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए दीदियों को दीदी की रसोई संचालित करने की जिम्मेदारी दी थी। कालांतर में राज्य के विभिन्न विभागों में दीदी की रसोई को प्रमोट किया गया। आज यह निर्णय लिया गया है कि प्रखंड स्तर तक के सभी जो सरकारी संस्थान हैं उनमें दीदी की रसोई का संचालन दीदियों के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जगह की व्यवस्था और आवश्यक प्रशासनिक सहयोग सभी विभागों द्वारा दिया जाएगा ताकि राज्य में हर कार्यालय में दीदी की रसोई सफलतापूर्वक चल सके। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आपको यह जानकारी है कि राज्य में जो जाति आधारित गणना हुई थी उसमें लगभग 94 लाख परिवार ऐसे पाए गए थे जिनकी मासिक आय काफी कम थी। सरकार ने उनमें उद्यमिता को विकास करने के लिए मुख्यमंत्री बिहार लघु उद्यमी योजना चालू की थी उद्योग विभाग के माध्यम से, जिसमें निर्णय लिया गया था कि इन परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से चरणबद्ध तरीके से आच्छादन किया जाएगा। महिला संवाद के क्रम में ये मांग हुई कि साहब इसमें बहुत समय लगता है, इसलिए इनको यथासंभव जल्दी किया जाए। तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सभी परिवारों को जल्दी से जल्दी इस योजना में आच्छादन किया जाए, आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि निर्धन परिवारों की महिलाओं को उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाए, जिसके लिए एक समिति गठित की गई है विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में, जिसमें अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग, प्रधान सचिव वित्त विभाग एवं सचिव ग्रामीण विकास विभाग सदस्य हैं और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति उसके सदस्य सचिव हैं। यह समिति यह विचार करेगी कि इन 94 लाख गरीब परिवारों को किस प्रकार तीव्रतम गति से लाभान्वित किया जाए और उसके मापदंड और पैरामीटर यह समिति निर्धारित करेगी। तो ये 3 प्रसंग थे जो मूल रूप से पंचायती राज संस्थाओं का संवाद और महिला संवाद से डिस्कशन के आलोक में आगे उत्पन्न हुए थे। तो इस पर आज मंत्रिपरिषद ने जितनी भी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी उन सभी घोषणाओं की आज स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो इस विशिष्ट जानकारी के लिए मैं और विकास आयुक्त आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं।
और जो अन्य सभी विषय है, एजेंडा आइटम्स। आपके क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।